इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लिफ्ट बंद, मरीज बेहाल, कलेक्टर के आदेश भी पड़े बेअसर। रामनवमी पर शहर में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। रामेश्वर धाम में सहस्त्र चंडीय महायज्ञ, हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था। जलगंगा संवर्धन अभियान, भानादेही में जल संरक्षण की शपथ। पार्क में मधुमक्खियों का हमला, माली गंभीर घायल। जिला अस्पताल में मरीजों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कलेक्टर के आदेश के बाद भी 5 मंजिला इमारत मरीजों को सीढ़ियों से चढ़ना उतरना पड़ रहा है। दरअसल जिला अस्पताल की दोनों लिफ्ट पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हुई है। इस वजह से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों सहित सामान्य मरीजों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों कलेक्टर ने लिफ्ट सुधरवाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने कलेक्टर के आदेशों को भी अनसुना कर दिया। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। समिति द्वारा बताया गया कि 27 मार्च से शाम 4 बजे दादाजी धुनीवाले मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। शोभा यात्रा का समापन दशहरा मैदान में होगा, जहां सुंदरकांड पाठ, आरती एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सनातन की हमारी जो परंपरा, भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव विगत 12 वर्षों से हम लोग जो मना रहे हैं, और उदाहरण पूरा जिले का प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। मैं हिंदू उत्सव समिति को धन्यवाद और विशेषकर पत्रकार साथियों को बधाई। पूर्व में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में करते थे। आज श्रद्धेय नागेंद्र जी की कथा सौसर में है, वो यहाँ नहीं है, परंतु वो हमारे हिंदू उत्सव समिति के मार्गदर्शक हैं। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ इस बार सीधे दशहरा मैदान में किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के समय प्रातः 12 बजे 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भगवान श्री के जन्म के अवसर पर पूरे शहर के जितने मठ मंदिर हैं, उन शहर के मठ मंदिरों में एक साथ आतिशबाजी हो। अगर आयोजन हम भव्य देखते हैं कि लाखों लोग किसी आयोजन में जुड़ गए हैं, तो उस आयोजन की भव्यता के कारण आने वाले समय में और उत्साह ज्यादा बढ़ता है, और ये हिंदू उत्सव समिति ने करके दिखाया धीरे धीरे। ये अच्छा हुआ कि हम पहले मोटरसाइकिल से निकलते थे, पूरा शहर कवर करते थे, घूमते थे, लेकिन आज हम एक बड़ा जुलूस के रूप में वहां से निकाल के यहाँ तक जा रहे हैं। कि रोज एक प्रसंग कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखे होंगे अपने वो उज्जैन वाले गुरुजी मेहता जी, विजय शंकर मेहता जी का जैसा एक लेख आता है, और इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में जितने भी हमारे राम जी से जुड़े, जैसे सोसार हनुमान मंदिर है, आपका परासिया वाला हनुमान मंदिर है, माता जी का मंदिर है चौराहे के अंदर में, उधर आप चले जाइए। एक ऐसा वातावरण हम इसके माध्यम से बना के लोगों को एक श्री रामेश्वर धाम में चल रहे 1008 कुंडीय सहस्त्र चंडीय महायज्ञ के चौथे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। मुख्य यजमान सांसद बंटी विवेक साहू सहित कई अतिथियों ने पूजा अर्चना कर यज्ञ का पुण्य लाभ लिया। महायज्ञ के दौरान क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा और दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जबलपुर सांसद आशीष दुबे, दमोह सांसद राहुल लोधी, बालाघाट सांसद भारती पारदी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सहस्त्र चंडी एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें 1008 कुंडों के साथ आहुतियां दी जाती हैं, 1008 पाठ किए जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम लोग एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं, जिस व्यवस्था में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 8 से 9 बजे के बीच में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू होता है, रुद्राभिषेक होता है।
और 1008 नामों के साथ प्रतिदिन किसी न किसी नए प्रकार की सामग्री के साथ उनका अर्चन होता है। अर्चन का अर्थ यह होता है कि भगवान भोलेनाथ के 1008 नाम लिए जाएंगे और उनसे एक विशेष प्रकार की सामग्री अर्पित की जाएगी। सामान्यतः हमारे परिवारों में हम भोलेनाथ के एक नाम, जो हमारा प्रिय नाम है, हम उस प्रिय नाम से उनकी माला कर लेते हैं। विश्व जल दिवस पर ग्राम भानादेही में जन अभियान परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया और जल बचाने के उपाय साझा किए गए। समाज सेवियों ने वर्षा जल संचयन, नल बंद रखने और वृक्षारोपण पर जोर दिया। अंत में ग्रामीणों और मजदूरों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। हम 50 लीटर क्या है, वो 1000 लीटर अपन बर्बाद कर देते हैं। गाड़ी धुल रहा है, कार धुल रहा है, ट्रैक्टर धुल रहा है, ये पीने योग्य पानी है, मिलता कहाँ से बताओ। पांडुना के वीरांगना रानी दुर्गावती पार्क में रविवार दोपहर अचानक मधुमक्खियों का हमला हो गया। पेड़ पर बैठे झुंड ने पार्क और आसपास से गुजर रहे लोगों पर धावा बोल दिया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन माली सुभाष डोबारे को मधुमक्खियों ने घेर लिया। करीब देर तक चले हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। विश्व जल दिवस पर शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल शक्ति से नव भक्ति और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल बचाने का संकल्प दिलाया गया। वक्ताओं ने जल स्रोतों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। मोखेड़ के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जन अभियान परिषद द्वारा खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं और आनंदकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेषज्ञों ने जीवन में खुशी और सकारात्मक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला। नवरात्र के पावन अवसर पर ताम्रकार समाज महिला मंडल द्वारा नगर स्थित सिद्धि शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर में सुहागल पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर पूजा में भाग लिया। बोल सचे दरबार की जय। सुहागनों का कार्यक्रम रखा गया। इसमें सभी हमारी सुहागनें बहनें शामिल होती हैं। ये व्रत अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इसमें हमारा मंडल का पूरा सहयोग रहता है। इसमें पूरी सुहागनें 16 श्रृंगार करके भगवान सुहागले माता की पूजन करती हैं। चैत्र नवरात्रि पर ग्राम नेर में श्री शिव शंभु धाम दादा दरबार द्वारा भव्य नवचंडी नवकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। 20 से 28 मार्च तक चल रहे इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यज्ञ में 52 मनोकामना, ज्योति कलश स्थापना और विशेष पूजन अर्चन प्रतिदिन किया जा रहा है। 28 मार्च को यज्ञ समापन, जवारे विसर्जन एवं भंडारा महाप्रसाद का आयोजन होगा।